सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की 27 अगस्त 2021 की। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। तो देखते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 13वीं सदी के साल थे शुरू के, उसमें दिल्ली के जो सुल्तानों का शासन था वो गैरीसन बोला गया है। रक्षक सैनिक जो होते थे उनके निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहरों से परे ही शायद फैला हो। मतलब उनका जो निवास था, उनका कहाँ तक रहता था निवास, बस जो मजबूत किले बनाए गए थे उनकी रक्षा करने के लिए उनके सैनिकों के वहीं तक उनका निवास था। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता। दिल्ली से सुदूर मतलब दिल्ली से दूर। बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, मतलब टूट जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। सल्तनत का संस्थापक गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। कौन कौन से थे पढ़ते हैं उसके बारे में। सल्तनत की भीतरी सीमा, गैरीसन शहरों के भीतरी क्षेत्र की बात हो रही है। सल्तनत की बाहरी सीमा, गैरीसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के, जो भीतरी क्षेत्रों से बाहर के या दूर के क्षेत्र थे उनकी बात हो रही है। तो पढ़ते हैं हम। सल्तनत की भीतरी सीमा में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। अब इसकी बात करेंगे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। तो भीतरी प्रदेश क्या होता है बच्चों? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। गैरीसन शहर किलेबंद बसाव, जहाँ पर किलेबंदी करके पूरा घेरा बनाकर उसे सैनिक रहते थे। दोआब होता है दो नदियों के बीच की जमीन। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरीसन शहरों के नाम लिखें। तो आंसर वन में हम लिख देंगे बंगाल और सिंध। ये सुदूर दो गैरीसन शहरों के नाम हैं। अच्छा, 2 में लिखना है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे हुआ था सबसे अधिक विस्तार। अच्छा, अब 3 देखते हैं। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, आंसर 3 लिख लो, चाहे तो आप इसे 3 यहाँ से लिखेंगे। सल्तनत की भीतरी सीमा से
अभिप्राय गैरीसन शहरों के भीतरी क्षेत्र से है, ठीक है। और सल्तनत की बाहरी सीमा से अभिप्राय, सल्तनत की बाहरी सीमा से क्या अभिप्राय है? सल्तनत की बाहरी सीमा से अभिप्राय गैरीसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र से है। ये आप आंसर में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो भीतरी और बाहरी में से हमें क्या पता चल रहा है, हमें वही बताना है। एक क्वेश्चन और है इसमें, भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। ये आपको अपने आप करना है। इसके लिए सहायता के लिए आपको हमारे अतीत भाग 2 का पेज नंबर 34 एंड 35 देखना है बच्चों। उसमें से देखकर आपको ये भौतिक मानचित्र पर दिखाना है। आप एक भौतिक मानचित्र ले आना, ठीक है, मार्केट से ले लेना और उस पर शो कर देना जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान था, ठीक है। वहाँ पर आप शो करके इसे विस्तार को दिखा देना और ये तीनों क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके स्टूडेंट, सोशल साइंस की वर्कशीट थी क्लास 7th के बच्चों की 28 अक्टूबर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।